नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम चौथा को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो इसको पहले हम क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा हल कर लेंगे, जिससे क्या होगा समीकरण आसान हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे x/2 दिया है प्लस के 2y/3 और बराबर माइनस का 1 दिया है। तो 3 और 2 का हम लॉसो लेंगे तो 6 आएगा। तो 2 तिया 6, तो 3 से ऊपर गुना होगा तो 2x, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2 दूनी 4y, ठीक ना। और बराबर माइनस का 1 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो बटे के नीचे क्या है 6 है, तो ये भाग में है तो इसको गुना कर देगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के 4y और ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए लिखेंगे हम फिर, ठीक। दिया है x माइनस y/3 बराबर का 3, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। 3 और 1 का लॉसो लेंगे तो बाबू 3 आएगा, ठीक ना। तो 1 एकम 1 से भाग करेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, y का y रहेगा और 3 रहेगा। अब देखिए 3 भाग में है तो इसको भी गुना कर देगा बराबर की साइड जाने के बाद, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस y और 3 त्या क्या हो जाएगा 9। तो इसको क्या करेंगे बाबू समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 दिया है 3x प्लस के 4y और माइनस का 6, नीचे दिया है 3x माइनस का y और 9 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ बाबू अगर आप गौर से देखते हैं तो चिन्ह समान है, दोनों प्लस में है। तो चिन्ह समान है तो हम आपको क्या बोलें, अगर चिन्ह समान है तो आपको घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह विपरीत हो माने कि अलग अलग हो तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं ना। तो चिन्ह समान है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए ये प्लस में है तो क्या आएगा बाबू माइनस में, ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में आएगा, है ना। प्लस छुपा रहता है तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब ये जो माइनस में था क्या आ गया बाबू प्लस में, तो 4y या प्लस के y क्या हो जाएगा 5y, ठीक ना। माइनस का 6 और माइनस का 9 दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए तो हम लिख लेंगे y बराबर माइनस का 15 और बट्टे का 5, ये गुना में है तो क्या आ गया भाग में, 3×5 = 15, इसलिए y बराबर क्या आ गया बाबू माइनस का 3 आ गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण हम 1 या 2 में रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण आप एक जान के क्या था, तो समीकरण 1 था 3x प्लस के 4y और माइनस का 6 था, ठीक ना। ये आपका पहला समीकरण था जिसमें से y के जगह पे रखना है माइनस का 3। तो लिखेंगे 3x प्लस 4 गुना माइनस का 3 और बराबर माइनस का 6 है। तो लिखेंगे 3x, 4 तिया क्या हो जाएगा बाबू 12 और फिर माइनस का 6 है, ठीक ना। तो लिखेंगे 3x, अब ये माइनस का है तो बराबर की अगर बाद हम ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा ना। चलिए तो फिर लिखेंगे 3x, तो हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा बाबू 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो x के गुना में 3 है तो गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में, तो 6/3, 3 दूनी 6, ठीक ना। तो इसलिए x बराबर जो आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे कि x का जो मान आया है बाबू 2 आया है
और y का जो मान आया बाबू -3 आया है, ठीक ना। तो ये आपका विलोपन विधि का आंसर हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इन दोनों समीकरण को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक ना। तो हमने क्या किया बाबू, दोनों समीकरण को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो किसी आप एक समीकरण को हल करना आप शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से पहले, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि से तो हम क्या करते हैं बाबू, समीकरण 2 से हल करते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 से भी आप हल कर सकते हैं, जो आपको सुविधा बजाए उससे आप हल कीजिए, ठीक ना। 3x - y और बराबर का 9 दिया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, माइनस का y है जो बराबर के हम बाद ले जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 3x 9 और ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो x का मान हमको निकालना है, तो ये गुना में तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। चलिए क्या मिल गया बाबू हमको, समीकरण 3 मिल गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, x का मान समीकरण अब 1 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 2 से हल किए हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, 3x प्लस का 4y और बराबर का माइनस का 6 है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है कि x के जगह पे रखना है 9 प्लस के y बटे का 3। तो लिख लेंगे हम 9 प्लस y बटे का 3 और प्लस का 4y है और माइनस का 6 है बराबर में, ठीक ना। चलिए 3 से 3 बाबू कट गया, क्या बचा 9 प्लस y और प्लस का 4y और बराबर है माइनस का 6। तो लिखेंगे 9, अब ये दोनों 4y और 1y क्या हो जाएगा बाबू, 5y मिल के हो जाएगा और माइनस का 6 है। 9 प्लस में है तो बराबर के हम बाद ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो 6 और हो जाएगा माइनस का 9, फिर लिखेंगे 5y। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक ना। माइनस का 9 रुपये कर्जा है और माइनस का 6 रुपये कर्जा है, तो दोनों हो जाएगा, जुड़ेगा तो -15 रुपये कर्जा हो जाएगा। तो देखिए गुना में है तो क्या आएगा बाबू, भाग में, ठीक ना। 3 × 5 = 15, कहने का मतलब y बराबर आ गया बाबू -3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे क्या होगा, x का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या था तो देख सकते हैं, समीकरण 3 है x बराबर 9 प्लस y बटे 3 है, ठीक ना। तो x बराबर था 9 प्लस y बटे का 3, ठीक। चलिए लिखेंगे x बराबर 9 प्लस y का मान कितना आया बाबू, -3 आया है, ठीक ना। अब बटे में क्या है, 3 है। तो x बराबर 9 में से 3 अगर घट जाता है तो क्या हो जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। अब बटे का 3 है तो 3 से अगर हम भाग लगाएंगे 6 में 2 से लगेगा, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पर नीचे से लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2 है और y बराबर बाबू x बराबर +2 है, +2 आया है, और y बराबर कितना आया था बाबू, -3 आया है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।